हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू वोकैब विद कुछ। कैसी चल रही है आपकी तैयारी पर्टिकुलरली इंग्लिश सेक्शन की? आइए देखते हैं आज का हिंदी ट्यूटोरियल और उसका एनालिसिस करते हैं, जिससे आपको कुछ नए वर्ड्स और फ्रेज की जो कॉन्टेक्चुअल यूजेस है उसकी मीनिंग का पता चले, कॉन्टेक्चुअल यूजेस का पता चले, सॉरी। ठीक है। आज का जो एडिटोरियल है वो कोलंबिया के फर्स्ट लेफ्टिस्ट प्रेसिडेंट के ऊपर है। ठीक है, आइए समझते हैं पैराडाइम शिफ्ट। इसके प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिएगा। जी साइलेंट रहता है। ठीक है, पैराडाइम शिफ्ट का मतलब होता है कंप्लीट एंड इम्पोर्टेंट चेंज। ठीक है, जो नॉर्मल चीजें चलती है इन द यूजुअल एक्सेप्टेड वे, उससे थोड़ा, उससे पूरा बदलाव हो जाना। ठीक है, ऑन कोलंबिया फर्स्ट लेफ्टिस्ट प्रेसिडेंट। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा। जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार पहली बार आई थी, तो वो एक पैराडाइम शिफ्ट था। जो कंजर्वेटिव चीजें चली आ रही थी उससे अलग हटके कुछ हुआ था। ठीक है, under a new president, Colombia has an opportunity for stable growth after years of drug wars. एक नए प्रेसिडेंट के अंदर कोलंबिया के पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, जिससे कि उनकी ग्रोथ स्टेबल हो जाए। ठीक है, और किसके बाद? ये ड्रग वॉर्स के, सालों के ड्रग वॉर्स के बाद ऐसा मौका आया है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी आई है। विक्ट्री ऑफ गुस्टावो पेट्रो, अ फॉर्मर guerrilla in Colombia's presidential election, is one of the most decisive shifts in the South American country's modern history. जो विक्ट्री हुई है गुस्टावो पेट्रो की, कौन थे वो? एक फॉर्मल गुरिल्ला। गुरिल्ला क्या होता है? गुरिल्ला होता है मेंबर ऑफ एन इरेगुलर आर्म फोर्सेस दैट फाइट्स अ स्ट्रॉन्गर फोर्स बाय सैबोटेज एंड हैरेसमेंट। ठीक है, तो जो अफगानिस्तान में थे ना, जो अमेरिकी सैनिक से इतने साल लड़े थे, तालिबानी गोरिल्ला थे। ठीक है, अब आपको थोड़ा एहसास हो गया हो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। अ मेंबर ऑफ एन, एक ऐसी आर्म्ड फोर्स जो कि इरेगुलर होती है। इरेगुलर है मतलब उसका कोई वो नहीं है, अथॉरिटी नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है, कुछ नहीं है। बस ऐसे ही कुछ लोग इकट्ठे होकर ग्रुप बना लिया, वो बन गया गोरिल्ला। और वो कैसे फाइट करती है स्ट्रॉन्गर फोर्स से? सैबोटेज एंड हैरेसमेंट। हैरेसमेंट का मतलब कि उत्पीड़न करना, प्रताड़ना करना। और सैबोटेज का मतलब होता है, मैं बताता हूँ, एक मिनट। डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रप्शन, कुछ भी। ठीक है, कुछ भी करके उनको इरिटेट करना, उनको हैरेस करना एंड लाइकवाइज। ठीक है, तो ये थे गुस्टावो पेट्रो, जो अब प्रेसिडेंट बन गए हैं। तो ये वन ऑफ द मोस्ट डिसीजिव शिफ्ट्स है। ठीक है, मतलब निर्णायक मूवमेंट है इस कंट्री की हिस्ट्री में। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड वी हैव गॉट इज स्वीपिंग अक्रॉस। All right. Even when a wave of leftist victories was sweeping across South America in the early 2000s, it remained a fort of centrist and conservative politics. Uh, जब लेफ्टिस्ट विक्ट्रीज का वेव चला था, जैसे यहाँ पे भारत में 2014 में मोदी का वेव चला था, राइट? मोदी मोदी हर जगह, वैसे वहां पे इसी को कहते हैं स्वीपिंग अक्रॉस। गलियों कूचों से पार होना, स्प्रेड और पास रैपिडली अक्रॉस थ्रू अलोंग रीजन एरिया एक्सेट्रा। ठीक है, तो हर जगह जब गुंजायमान हो रहा था ये चीज, लेफ्टिस्ट विक्ट्रीज। ठीक है, 2000 के साउथ अमेरिका में। ठीक है, वो जो है, डिस्पाइट लेफ्टिस्ट विक्ट्रीज के, वो सेंट्रिस्ट एंड कंजर्वेटिव पॉलिटिक्स का एक किला बना रहा, फोर्ट बना रहा। मतलब वहां पे सेंट्रिस्ट और कंजर्वेटिव पॉलिटिक्स चलती रही, बावजूद इसके कि लेफ्टिस्ट विक्ट्री हर जगह हो रही थी। ठीक है, but Mr. Petro, armed with his promises of overhauling the country's economy and governance, broke into this fort and captured power. लेकिन मिस्टर पेट्रो, जो उनका प्रॉमिस था कि वो क्या करेंगे, देश की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था और गवर्नेंस को ओवरहॉल कर देंगे। ओवरहॉल करना मतलब कि लुक एट समथिंग केयरफुली एंड चेंज और रिपेयर इट इफ नेसेसरी। ठीक है, किसी चीज का निरीक्षण करना और उसके बाद देखना कि वो उसको बदल सकते हैं या उसमें सुधार कर सकते हैं। तो उनका वो था, वादा था कि वो देश की इकोनॉमी गवर्नेंस को सुधार करेंगे। उन्होंने क्या किया? ही ब्रेक इनटू दिस फोर्ट। अब देखिए, ब्रेक इनटू का जनरली मतलब होता है हाँ, मैनेज टू हैव सम सक्सेस। ठीक है, तो उन्हें इस किले को तोड़ने में थोड़ी सी सफलता मिली और उन्होंने पावर कैप्चर कर लिया, मतलब पावर उनके हाथ में आ गई। कैसे? ही वन 50.4% वोट इन संडेस इलेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट अगेंस्ट हिज राइवल रोडोल्फो हर्नांडीज 47.3, तो उनको 50.4% मिली थी, इनको 47.3% मिली। A host of factors, including internal political changes and economic challenges, helped him script history. बहुत सारे फैक्टर्स ने, ठीक है, जिसमें कि इंटरनल पॉलिटिकल चेंजेस थे और इकोनॉमिक चैलेंजेस थी, उन्होंने उन्हें हेल्प की
इतिहास लिखने में, ठीक है। होस्ट के बारे में थोड़ी सी क्यूरियोसिटी है मेरी, एक मिनट। होस्ट का मतलब वास्ट मल्टीट्यूड, ठीक है। हाँ, तो यही बोलेंगे वास्ट मल्टीट्यूड ऑफ फैक्ट्स, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स जब होस्ट के साथ लगाते हैं तो मतलब बहुत सारे, ठीक है। इसलिए मैंने कहा मैं रुक के चेक करता हूँ। In Colombia, where a decades-long civil war between the states and the revolutionary armed force of Colombia had a devastating impact on the public psyche, even mainstream leftist politicians have struggled to win popular support. लंबा वाक्य है, राइट? ठीक है। देखिए, वैसे मैंने आपको बताया था ना हैज हैड का, और मैंने बोला था कि हैड हैड भी होता है। 2 या 3 दिन पहले की वीडियो देखिएगा सुबह वाली, तो देखिए हैड हैड का यूजेज आ गया। इसका मतलब कुछ भी नहीं होता है खास, बस एक बार हैड लगता है थर्ड फॉर्म में जो लगता है, और ये लगता है हाँ, जैसे कि आई हैव ईटन माई फूड, तो ये हैव और ये ईटन, ये थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो कोलंबिया में जहां पे दशकों लंबी सिविल वॉर चल रही है, किसके बीच में? स्टेट और रिवोल्यूशनरी आर्म फोर्सेस ऑफ कोलंबिया, एफएआरसी के बीच में। और इससे क्या हो रहा है, जो 10 साल से चल रही है उसका एक डैमेजिंग इम्पैक्ट हो रहा है पब्लिक साइट पे, ठीक है। मतलब कि डिवास्टेटिंग हमारा अगला शब्द है, तो मतलब होता है डैमेजिंग, ठीक है। इम्पैक्ट जो तबाही करते हैं थोड़ी सी, यू नो, ऑन द पब्लिक साइक। साइक का मतलब होता है ह्यूमन माइंड और सोल, तो हमारे दिमाग में बैठ जाता है। अब अगर आप कश्मीर जाने का सोचते हैं तो आपके दिमाग में क्या होता है कि वहाँ थोड़े टेररिस्ट होंगे, वहाँ थोड़ी इंट्रूडर, मतलब क्या कहते हैं, ट्रेसपासिंग हो रही है, तो वैसे दिमाग में बैठ जाता है। तो वैसे ही जब 10 साल से लड़ाई हो रही है तो वहाँ की पब्लिक के साइक में एक डैमेजिंग इम्पैक्ट बैठ गया है, ठीक है। गेट इट? Even mainstream leftist politicians have struggled to win popular support, ठीक है। यहाँ तक कि मेन स्ट्रीम लेफ्टिस्ट पॉलिटिशियन भी इन्होंने स्ट्रगल किया है पॉपुलर सपोर्ट जीतने के लिए, और ये लेफ्टिस्ट होते हुए भी पेट्रो जीत गए, ठीक है। For FARC's decision to lay down arms and join the political mainstream as part of 2016 peace agreement widened the scope for leftist politics in the country. लेकिन फार्क का जो डिसीजन था कि ले डाउन एक फ्रेजर वर्ब है जिसका मतलब होता है स्टॉप फाइटिंग अ बैटल और वॉर एंड मेक पीस, संधि कर लेना, ठीक है, और लड़ाई लड़ना रोक देना। तो ले डाउन आर्म्स, उन्होंने हथियार डाल दिए, ठीक है। एंड उनका डिसीजन था कि हथियार डालने का और पॉलिटिकल मेनस्ट्रीम को ज्वाइन करने का। उसने क्या किया, उसने स्कोप को वाइडन कर दिया, ठीक है, कि अब लेफ्टिस्ट पॉलिटिक्स हो सकती है देश में, क्योंकि उन्होंने हथियार डाल दिया, वो भी पीसफुल हो गए हैं, ठीक है। Mr. Petro was quick to mobilize this newly created momentum with an economic program that broke from Bogota's consensus. मोबिलाइजेशन का मतलब मैंने आपको कल बताया था, कल के एडिटोरियल एनालिसिस में, उसको देखिएगा, ठीक है। तो वो क्विक थे, उन्होंने मोबिलाइज करने के लिए, और न्यूली क्रिएटेड मोमेंटम विद एन इकोनॉमिक प्रोग्राम, ठीक है। जो मोमेंटम नया बना था, जो नई चीज बनी थी, उसको मोबिलाइज करने में क्विक थे, that broke from the Bogota consensus, ठीक है। He vowed to democratize land, renegotiate free trade agreement that were inimical to the interests of Colombian farmers, expand the country's social security measures, tax arrest more, and reduce Colombia's reliance on fossil fuel. उन्होंने प्रतिज्ञा ली, वो मतलब होता है मेक अ सोलेम प्लेज ऑफ प्रॉमिस। उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि वो लैंड को डेमोक्रेटाइज करेंगे, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो होते हैं उनको रिनेगोशिएट करेंगे, ठीक है। और कौन से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट? जो कि इनिमिकल थे। इनिमिकल हमारा अगला शब्द है, मतलब नॉट फ्रेंडली टू द इंटरेस्ट ऑफ कोलंबियन फार्मर्स। जो कोलंबियन के जो किसान थे उनके हित में नहीं थे, ठीक है, उसको रिनेगोशिएट करेंगे और देशों से। कंट्री के सोशल सिक्योरिटी मेजर्स को बढ़ाएंगे, ठीक है। जो धनी है उनको उनसे ज्यादा टैक्स मांगेंगे उनसे, एंड रिड्यूस कोलंबिया's reliance on फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल क्या होता है? जो भी क्या कहते हैं, ये जब फ्यूल बनता है किसी भी ऐसी चीज से जो कि जिससे प्रदूषण बढ़ता है, उसे फॉसिल फ्यूल कहते हैं, ठीक है। जैसे कोयला हो गया, ठीक है, उस पे रिलायंस कोलंबिया कम करेंगे। Next word this thing we have got is a phrasal verb, strike a chord, ठीक है। In a country where annual inflation is 10%, the youth employment rate is 20%, and the poverty rate is 40%, Mr. Petro's promise of change helped him strike a chord with voters. Strike a chord मतलब क्या होता है? ताल से ताल मिलाना कह सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे मतलब है क्रिएट एन इमोशनल रिस्पॉन्स। तो पब्लिक वोटर्स को ये समझ में आया कि ये सही कह रहे हैं और उन्होंने उनको बात माननी शुरू की। दैट इज व्हाई इट इज सेइंग क्रिएट एन इमोशनल रिस्पॉन्स। तो ऐसा देश जहाँ पे इन्फ्लेशन 10% है, एम्प्लॉयमेंट 20% है, अनएम्प्लॉयमेंट पोवर्टी रेट 40% है, ठीक है। तो पब्लिक भी परेशान थी, वोटर्स परेशान थे, उन्होंने प्रॉमिस किया कुछ कि वो बदलाव लाएंगे, और यही जो प्रॉमिस है उसने वोटर से कनेक्ट करने में हेल्प की, और वोटर्स ने फिर इमोशनली उसको रिस्पॉन्ड किया, ठीक। दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। While the civil war has come to an end, drug cartels continue to pose serious security challenges. जब सिविल वॉर खत्म हो गया है, ठीक है, कुछ साल पहले ही खत्म हुआ है, लेकिन जो ड्रग कार्टेल होते हैं, कार्टेल क्या होता है? एन एसोसिएशन ऑफ सिमिलर बिजनेसेस दैट हैव ग्रुप्ड टुगेदर इन ऑर्डर टू प्रिवेंट कंपटीशन एंड टू कंट्रोल प्राइसेस, ठीक है। जो एक तरह के बिजनेस होते हैं उनका समूह, कंपटीशन को प्रिवेंट करने के लिए और प्राइसेस कंट्रोल करने के लिए। अगर मैं कहूँ आपसे कि एयरटेल और जियो मिल जाएं, ठीक है, और बोले कि नहीं अब आपको 500 रुपए महीने देने होंगे, तो यू डोंट हैव मच ऑप्शंस, राइट? यू हैव ओनली वोडाफोन एंड देन एमटीएनएल और बीएसएनएल। तो इसी को कार्टेल कहते हैं, ठीक है। तो जो ड्रग कार्टेल्स है वहां पे, जो कि इनफॉर्मल है, ऑब्वियसली इलीगल है, वो अभी भी सीरियस सिक्योरिटी चैलेंजेस पोज कर रहे हैं, ठीक है, दिखा रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड वी हैव गॉट इज आउटसाइज। यहाँ पे आउटसाइज जो है वो एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है, ठीक है। True, he has the presidency, but the Colombian right, which has ruled for decades, has an outsized influence over the state and Congress. ये सच बात है कि इनके पास प्रेसिडेंसी है, एग्री, ठीक है। लेकिन जो कोलंबियन राइट है, जिसने कोलंबियन राइट मतलब जो राइट विंग होती है, ठीक है, जैसे हमारा लेफ्ट विंग है, वामपंथी जो दल होते हैं वो लेफ्ट हो गए, और जो भाजपा है वो राइट विंग हो गई, ठीक है। तो जो कोलंबियन राइट है, जिसने कई दशकों तक उन्होंने वहां पे राज किया है, इट हैज एन आउटसाइज इन्फ्लुएंस ओवर द स्टेट एंड कांग्रेस। उनका एक बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, नॉर्मल से ज्यादा, आउटसाइज मतलब नॉर्मल से ज्यादा होता है स्टेट और कांग्रेस के ऊपर। मिस्टर पेट्रोस लेफ्टिस्ट ब्लॉक हैज ओनली 25 सीट्स इन द 188 मेंबर हाउस। मिस्टर पेट्रो का जो लेफ्टिस्ट ब्लॉक है, ब्लॉक का मतलब देखिए, मैंने आपको करीब 10 दिन पहले बताया था, एक और बार यूज हुआ था, उसका मतलब था कंट्रीज इन अ स्पेशल अलायंस। कुछ देश जो कि एक विशेष गठजोड़ के अंतर्गत जुड़ गए हैं, उनको भी ब्लॉक बोलते हैं। यहाँ पे ब्लॉक का मतलब है ग्रुप ऑफ वोटर्स और पॉलिटिशियंस हु हैव कॉमन ऑब्जेक्टिव्स। मतलब कि वोटर्स का ग्रुप, जैसे कि अगर हिंदुस्तान की बात करें तो सारे यादव एक साथ जुड़ जाएं तो वो एक ब्लॉक हो गया, ठीक है, कि हम तो केवल यादव को वोट देंगे, ऐसा कुछ। तो मिस्टर पेट्रो का जो लेफ्टिस्ट ब्लॉक है, उसके पास केवल 25 सीट्स है 188 मेंबर लोअर हाउस में, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज आइडली। आइडली तो आइडल से रिलेटेड है, लेकिन मैंने हाईलाइट कर दिया। इज मूव टू होल्ड टॉक्स विद द ड्रग कार्टेल्स एंड एंड द ड्रग वॉर्स, कुछ कुड अट्रैक्ट ए स्ट्रांग ओपोजिशन फ्रॉम द यूएस। या उनका जो मूव है कि ड्रग कार्टेल से बात करें और ड्रग वॉर्स को एंड करें, वो क्या करेगा? वो अब यूएस से स्ट्रांग ओपोजिशन अट्रैक्ट करेगा, मतलब यूएस उसको स्ट्रांगली अपोज करेगा। और वॉशिंगटन जो है वो चुपचाप नहीं बैठा रहेगा, नॉट सिट आइडली इफ मिस्टर पेट्रो टेक्स कोलंबिया द कॉर्नर्स टू द यूएस लैटिन अमेरिकन पॉलिसी टुवर्ड्स द लेफ्ट। वॉशिंगटन जो है वो चुपचाप, नॉट सिट आइडली का मतलब नॉट इन एक्शन, चुपचाप नहीं बैठा रहेगा अगर मिस्टर पेट्रो जो है कोलंबिया को लेते हैं, जो कि जो कॉर्नर स्टोन है यूएस की लैटिन अमेरिकन पॉलिसी का। अगर मिस्टर पेट्रो कोलंबिया को लेफ्टिस्ट वाले पॉलिटिक्स की तरफ ले जाते हैं, ठीक है, लेफ्टिज्म वाले, सॉरी नॉट लेफ्टिस्ट, लेफ्टिज्म वाले पॉलिटिक्स की तरफ। लेफ्टिज्म एडजेक्टिव है, लेफ्टिस्ट नाउन है, ठीक है। नाउन और एडजेक्टिव का अंतर समझेंगे तो आपको रीडिंग कॉम्बिनेशन में काफी आसानी होगी। सो ही शुड ब्रेस फॉर चैलेंजेस emanating not just from his right wing opponents but also from the world's most powerful country। तो उन्हें ब्रेस कर लेना चाहिए, ब्रेस मतलब तैयार, for something unpleasant or difficult। तो अगर कोई एग्जाम आ रहा है, कठिन एग्जाम, मान लीजिए आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम आ रहा है, तो आई कैन से दैट ब्रेस योरसेल्फ फॉर दिस एग्जाम। तो अपने आप को तैयार कर लीजिए कठिन चीज के लिए। तो इसी तरह मिस्टर पेट्रो को भी तैयार करना चाहिए चैलेंजेस, चुनौतियों के लिए। और ये चुनौतियां कहाँ से आ रही हैं? इमेनेटिंग नॉट जस्ट फ्रॉम इज राइट, इमेनेटिंग मतलब कम फ्रॉम सोर्स, ठीक है।
तो कहाँ से आ रही है? नॉट जस्ट फ्रॉम हिज राइट विंग ओपोनेंट्स, जो देश में जो राइट विंग ओपोनेंट्स है वो तो वहां से तो आ ही रही है, बट ऑल्सो फ्रॉम द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल कंट्री, और उसके साथ साथ दुनिया के सबसे जो ताकतवर देश है उससे भी आ रही है। ठीक है, मिस्टर पेट्रो हाउएवर शुड स्टे फोकस ऑन द इश्यूज एट हैंड एंड सीक टू एंड अ कंट्री दैट हैज बीन pulverized by civil conflict, drug wars and economic inequality. Pulverize मेरे लिए भी नया वर्ड है। ठीक है, मिस्टर पेट्रो को जो भी हो इश्यूज पे फोकस करना चाहिए। ठीक है, जो हाथ में है इश्यूज, जो भी हाँ इश्यूज कंटेम्पोरेरी इश्यूज हैं, और देश को यूनाइट करते हुए चलना चाहिए, जो कि वो देश कैसा है, वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड है। कैसे? सिविल कॉन्फ्लिक्ट से, ड्रग वॉर से और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी से। ठीक है, समझ में आया? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कोई वर्ड समझ में नहीं आया, कोई लाइन समझ में नहीं आई, तो आई ट्राई टू एक्सप्लेन फर्दर। ठीक है, सो दैट्स ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।